हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेगमेंट में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 10th की और साथ में क्लास 11th की, बट हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये भी क्लास 10th के लिए है और जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये आपको बोर्ड एग्जाम से 5 नंबर देकर जाएगी। यानी हम मुख्य रूप से आज के टॉपिक इस सेगमेंट में मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम दो बातें आपको क्लियर कर देते हैं। ये जान लेते हैं कि मानव का जो पाचन तंत्र है ये कितनी इकाइयों में बटा है। तो पाचन तंत्र जो है एक लॉन्ग सेगमेंट है, बड़ी इकाई है जिसमें हमें कई चीजों के बारे में डिस्कस करना होता है। हम जो फर्स्ट वीडियो सेगमेंट आपको देने जा रहे हैं यहाँ पर हम पाचन तंत्र बनाने का तरीका यानी 5 नंबर का 2.5 नंबर वाला हिस्सा क्लियर करेंगे और साथ में पाचन तंत्र के शुरुआती कुछ अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ये पूरा वीडियो आपको 2 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा जहां पर हम आपको पूरे पाचन तंत्र के बारे में समझा पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर शुरुआत करें, हम पहले यही जान लेते हैं कि पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, तंत्र का मतलब सिस्टम और पाचन का मतलब पाचन। मैं पहले सरल से बेसिक से आ रहा हूं। पाचन मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन की परिभाषा क्या है, आपको क्वेश्चन में पढ़ाया जाता है समझना कि किसी भी जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। सिंपली हम मान लेते हैं कि कोई मटेरियल पदार्थ है और मान लेते हैं या पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। जब हम इसे सरल फॉर्म में तोड़ दे अलग अलग खंडों में, मान लेते हैं पॉलीसैकेराइड को हम मोनोसैकेराइड में तोड़ देते हैं, तो दिस इज द डाइजेशन। सिंपली किसी भी जटिल भोज्य पदार्थ को अगर सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ दिया जाता है तो यह क्रिया पाचन कहलाती है। अगर हम बात करें तंत्र की, तंत्र क्या होता है, अगर देखा जाए तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है या किसी भी जीव का पाचन तंत्र, इसमें अनेक अंग एक साथ कार्य करते हैं। सिंपली एक विद्यालय का तंत्र जहां पर आपको बायोलॉजी कोई और पढ़ाएगा, फिजिक्स कोई टीचर पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कोई टीचर पढ़ाएगा, हिंदी अलग टीचर पढ़ाएगा, इंग्लिश अलग टीचर पढ़ाएगा, फीस आपको कार्यालय में पे करना होगा या पूरे विद्यालय का मैनेजमेंट प्रधानाचार्य करेगा। सिस्टम बना हुआ है, मतलब वो विद्यालय का तंत्र। उसी प्रकार हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट अलग पाचन हो रहा है, प्रोटीन का पाचन अलग हो रहा है, वसा का पाचन अलग हो रहा है, अलग अलग पदार्थों का पाचन और अवशोषण अलग हो रहा है और सब सामूहिक रूप में कई अंग कार्य कर रहे हैं। अमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, यानी सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा गया पाचन तंत्र। यानी पाचन और तंत्र मिलाकर पाचन तंत्र है। दोनों का अर्थ मैंने समझाया कि जटिल से सरल पदार्थ में बदलने की इकाई पाचन है। कई ऑर्गन के वर्क करने के कारण इसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पाचन तंत्र को बनाने का तरीका जानते हैं। देखिए, अगर आप कंसंट्रेट रहते हैं तो मैं यहाँ आपको आर्ट की तरह पाचन तंत्र बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ। तो आप पहले पाचन तंत्र बनाने के तरीके को सीख लेंगे, फिर पाचन तंत्र जब आप बनाना जान जाते हैं तो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। आप ध्यान से देखेंगे पाचन तंत्र कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेंगे। हम यहाँ पर अमाशय से स्टार्ट करें और आपको एक कंप्लीट पाचन तंत्र बनाने की प्रोसेस तक समझाने का प्रयास करें जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। हम पाचन तंत्र की शुरुआत अमाशय से करते हैं। अमाशय की संरचना फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। अमाशय, अमाशय के बाद हम यहाँ पर पैंक्रियाज की संरचना को बनाते हैं। देन पैंक्रियाज की संरचना को बनाने के बाद हम इंटेस्टाइनल पोर्शन डियोडिनम से और आगे की तरफ जाते हैं। डियोडिनम को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटेस्टाइन का पोर्शन बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे।
पैंक्रियाज के इंटरनल लाइनिंग को हम लीफ लाइक बनाते हैं। पैंक्रियाज एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है जो आप कलर चेंज करके बना सकते हैं। देन हम इसके बाद में लीवर बनाते हैं, यकृत। यकृत को बनाने के लिए एक सरल तरीके का उपयोग करेंगे। यकृत के लिए ऊपर की तरफ अमाशय को जाते हैं, देन लोअर सेक्शन पर आकर हम एक लोब यकृत का बनाते हैं, और देन उसके बाद सेकंड लोब की संरचना को बनाने के लिए यहाँ तक आते हैं, और देन हम दूसरी तरफ जाकर यकृत की संरचना को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में हम पाचन तंत्र के अपर पोर्शंस में, ठीक है, यहाँ पर एक क्या डायग्राम और है वो भी साथ में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक गाल ब्लैडर पित्त नली से ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, तो हम गाल ब्लैडर की संरचना को बना लेते हैं। देन इसके बाद हम ईसोफेगस का मुख्य भाग बनाते हैं। और देन एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं।
कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की लेवलिंग भी कर लेंगे। एक कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने का तरीका क्या है वो मैंने आपको एक एक करके सिखाया है कि हम इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से बनाएं। अब हम एक एक की लेवलिंग कर रहे हैं। एक लंबी सी पाइप जो नलिका होती है इसे हम ईसोफेगस कहते हैं, या इसे हम ग्रास नली या ग्रसिका भी कहते हैं। यानी इंग्लिश में ईसोफेगस, या इसे ग्रास नली हिंदी में कहा जाता है, इसे ग्रसिका भी कहा जाता है। देन अगर हम बात करेंगे इसके पोर्शन नीचे की तरफ, ये जो बड़ा सा पार्ट है ये स्टमच है, जो मुख्य दो भागों में बटा होता है। पहले स्टमच को हम कार्डियक स्टमच कहते हैं, यानी यह छोटा सा आमाशय वाला भाग होता है जो फर्स्ट पोर्शन बनाता है। वैसे स्टमच 3 भाग में बटा है, बट हम यहाँ पर केवल ये जानेंगे कि आमाशय 2 भाग में बटा होता है, और दूसरे पार्ट को हम पाइलोरिक स्टमच या ठीक है पाइलोरिक आमाशय कहते हैं। यानी पहला भाग कार्डियक स्टमच है और दूसरे भाग को हम पाइलोरिक स्टमच कहते हैं। अगर हम दोनों स्टमच को मिला देते हैं तो यह मुख्य रूप से आमाशय यानी स्टमच का फॉर्मेशन करता है। आगे देखेंगे आमाशय से निकलने वाली ये जो सी के समान की एक संरचना होती है, यह छोटी आंत का हिस्सा है जिसे हम डियोडिनम कहते हैं। हिंदी में इसे हम ग्रहणी भी कहते हैं, यानी दिस इज द डियोडिनम या दिस इज द पार्ट्स ऑफ द ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है। ग्रहणी के अलावा 2 भाग और छोटी आंत के हैं जिनका डिस्कस अभी हम उनकी लेवलिंग करेंगे। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम पेंक्रियाज कहते हैं, और हिंदी में इसे हम अग्नाशय कहते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग भी होता है। आगे हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे देख लेते हैं हम पाचन तंत्र के अपर पोर्शन में अगर किसी भी एनिमल्स का किसी भी मनुष्य की बॉडी में अगर हम राइट साइड की तरफ चलते हैं उदर गुहा के ऊपरी भाग में, तो उदर गुहा के ऊपरी भाग में मुख्य रूप से यकृत या लीवर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम और ऊपरी संरचना पर चलते हैं तो मुख्य रूप से मुख गुहा होगी जो एक लाल ग्रंथि में बटी होती है। साथ में माउथ यानी मुख पाया जाएगा, जो एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट ओपनिंग के रूप में ओपन होता है, जो मुख होता है। अगर हम बात करें लोअर पोर्शन में तो ये इसका एक अपेंडिक्स है, यानी यह एक अवशेषी अंग है जिसे हम क्रीम रूप परसेसिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन जिस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है ये कॉलन होता है, और अपर पोर्शन की तरफ सीकम होगा जो मुख्य रूप से इसका फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द कॉलन, दिस पोर्शन इज द कॉलन, दिस इज द सीकम, and this is the largest portion, this is known as the rectum, cecum, colon and rectum. All portion is completely form large intestine. इसको इंग्लिश में ही जानेंगे, इसे हम बड़ी आंत का हिस्सा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दिस इज डियोडिनम, दिस इज द जेजिनम एंड दिस पोर्शन इज द इलियम। यानी डियोडिनम, जेजिनम और इलियम ये तीनों हिस्से मिलाकर मुख्य रूप से छोटी आंत का निर्माण करते हैं। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये जो मुख्य ओपनिंग हमारे शरीर से बाहर ओपन होती है एलिमेंट्री कैनाल से, जिसे हम एनस या हिंदी में गुदा द्वार कहते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऑर्गन और देखेंगे, दिस इज द नोन एज द गॉल ब्लैडर, इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, या हिंदी में इसे हम पित्ताशय भी कहते हैं। यानी गॉल ब्लैडर या पित्ताशय इसका नेक्स्ट अंग है जो हमारे पाचन तंत्र का सबसे छोटा अंग होता है। एक बार हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की लेवलिंग पर डिस्कस करते हैं। अभी हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर की तरफ लाल ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मुख गुहा के अंदर बक्कल कैविटी में होती हैं। पैराइटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ये 3 जोड़ी ग्रंथियां लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे सलाइवा का फॉर्मेशन होता है।
इसके अलावा माउथ एक कैविटी में ओपन होती है जो बक्कल कैविटी है, जिनका हम अभी कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। फिर वह एक लंबी सी पाइप हमारे थोरैसिक रीजन में ओपन होती है, नेक रीजन में, जिसे ईसोफेगस या ग्रसिका या ग्रास नली कहते हैं। देन वह पाइप एक बड़े से थैलेनुमा संरचना में ओपन होती है। इस थैलेनुमा संरचना को हम कार्डियक स्टमच और पैलोरिक स्टमच में बांटकर, मैंने रेड डॉट जो किया है ये अमाशय का पहला हिस्सा कार्डियक स्टमच है, और लोअर पोर्शन में जो ब्लैक डॉट है या अमाशय का दूसरा हिस्सा पैलोरिक स्टमच है। दोनों मिलकर अमाशय का निर्माण करते हैं। इसके नीचे, अमाशय के नीचे ही एक लीफ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है डियोडिनम से जुड़ा हुआ, जिसे पैंक्रियाज या अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय अल्फा बीटा सेल का बना होता है, जिससे इंसुलिन, ग्लूकागॉन नामक एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं और कई विशिष्ट एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होती हैं। इन पर हम कंप्लीट डीप डिस्कस करेंगे टॉपिक पर आने पर। आगे चलकर अमाशय की जो संरचना सी के आकार की ओपन होती है, इसे ग्रहणी या डियोडिनम कहते हैं, जो छोटी आंत का हिस्सा है। और अमाशय के जस्ट दूसरी साइड में, यानी अमाशय लेफ्ट साइड में, और देन उसी के जस्ट राइट साइड में उदर गुहा के ऊपरी भाग में लीवर या यकृत प्रेजेंट होता है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। साथ में अमाशय यकृत हमारे शरीर में अनेक उपयोगी कार्य करता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमाशय से पित्त नली के द्वारा एक छोटा सा अंग और जुड़ा होता है, जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब हम बात करते हैं आंतों की। तो आंतें हमारे पाचन तंत्र में दो पाई जाती हैं, एक को छोटी आंत तथा दूसरे को बड़ी आंत कहते हैं। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो इसके तीन हिस्से हैं। फर्स्ट डियोडिनम, ठीक है, ये जो सी के आकार का हिस्सा है। देन ये वाला हिस्सा जेजिनम, और देन हिस्सा इलियम। हमने इसका नामकरण हिंदी इंग्लिश में इसलिए किया है क्योंकि डियोडिनम, जेजिनम, इलियम ये याद करना आसान है। ये छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं। छोटी आंत का कार्य पाचन व अवशोषण दोनों होता है, जो हम आगे चलकर एक एक करके डीप डिस्कस करेंगे। देन हम बड़ी आंत की तरफ आते हैं। तो बड़ी आंत के भी तीन हिस्से पाए जाते हैं। ये वाला पोर्शन जो इसका होता है ये सीकम कहलाता है, और ये वाला पोर्शन इसका कोलन, ठीक है, और लास्ट पोर्शन बड़ा सा रेक्टम या मलाशय कहलाता है। ये तीनों मिलकर लार्ज इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करते हैं। मलाशय एक छिद्र की सहायता से बाहर ओपन होता है, जिसे गुदा द्वार या एनस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़ी आंत के हिस्से कोलन की रीजन पर एक विशेष प्रकार का फिंगर लाइक एक्स्ट्रा पार्ट पाया जाता है, जो मनुष्य के शरीर में तो अवशेषी अंग होता है, क्रीमरोग परसेसिका या वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है, या शाकाहारी जीवों में सेलुलेज एंजाइम बनाने का कार्य करता है। तो ये तो आपके पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया है। देन अब हम पाचन तंत्र के विशिष्ट एक एक बातों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ी बातें और जान लेते हैं। देन हम पाचन तंत्र की शुरुआत एक एक करके पूरे सेकंड लेक्चर में, सेकंड या थर्ड लेक्चर में हो पाएगा, क्योंकि पाचन तंत्र एक बड़ा सेगमेंट है जिन पर हम कंप्लीट डिस्कस कर पाएंगे। इतनी बातें और जान लेते हैं कि पाचन तंत्र जो है मनुष्य का, वह आहार नाल के रूप में व्यवस्थित होता है। यानी पाचन तंत्र को हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। आहार नाल का मतलब ये है कि पाचन तंत्र मुख से लेकर, यानी मुख गुहा से लेकर और गुदा द्वार तक फैला होता है। अगर हम पाचन तंत्र के मुख गुहा से देखें, दिस ओपनिंग इज माउथ एंड लास्ट ओपनिंग इज नोन एज द एनस और गुदा द्वार, जिसकी जो लंबाई है कंप्लीट या 20 से लेकर 22 फीट के करीब और लगभग 8 से 10 मीटर के करीब होते हैं। यानी पाचन तंत्र कुछ नहीं है, मनुष्य के शरीर में मुख से लेकर गुदा द्वार तक एक लंबी सी ट्यूब लाइक, नलिका लाइक संरचना प्रेजेंट है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अगर हम फर्स्ट ओपनिंग की बात करें तो माउथ और लास्ट ओपनिंग एनस होती है, जिसकी कंप्लीट लंबाई फीट में 20 से 22 फीट, जबकि अगर हम मीटर में देखें तो यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसके अलावा अगर हम मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्य रूप से 3 भागों में भी बटा होता है। यानी आहार नाल की संरचना 3 हिस्से में बटी होती है। पहले हिस्से को हम फोरगट कहते हैं, दूसरे हिस्से को हम मिडगट कहते हैं, और जबकि तीसरा हिस्सा आहार नाल का हाइंडगट कहलाता है। यानी मनुष्य की आहार नली फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में बटी होती है। साथ में यह 3 परतों में भी बटी होती है, जिसे सीरोसा, म्यूकोसा और ल्यूमेन कहते हैं। यानी सीरोसा, म्यूकोसा और ल्यूमेन नामक 3 मुख्य परतें भी होती हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। मनुष्य की आहार नाल 20 से 22 फीट लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी होती है।
इसकी 3 हिस्से हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चभाग। और साथ में आहार नाल में 3 परतें सीरोसा, म्यूकोसा और ल्यूमेन पाया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कंप्लीट पाचन तंत्र के अंगों की, तो आहार नली का जो हिस्सा है, उस आहार नाल के हिस्से में लीवर नहीं आता है। उस आहार नाल के हिस्से में हमारे शरीर के गाल ब्लैडर वाला अंग नहीं आता है। जबकि आहार नाल का इसोफेगस से लेकर लास्ट फाइनली गुदा द्वार तक या एनस तक संरचना प्रेजेंट होती है, और मुख गुहा भी आहार नाल के हिस्से में नहीं आता है। यानी यकृत और मुख गुहा आहार नाल के हिस्से में नहीं आते हैं। तो पहला जो भाग है पाचन तंत्र का, वो हम मुख गुहा के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनते चलेंगे। दूसरा भाग जो है हम उसे ग्रसिका या फिर इसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा भाग जो है उसे हम आमाशय के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा भाग जो है उसे हम यकृत के बारे में डिस्कस करेंगे, लीवर के बारे में। पांचवा भाग जो है उसे हम पैंक्रियाज के बारे में यानी अग्नाशय के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट छठा भाग जो है उसे हम पित्ताशय के बारे में डिस्कस करेंगे। देन अगला जो सेगमेंट होगा अंगक का, उसे हम ठीक है छोटी आंत के बारे में डिस्कस करना है। और लास्ट पोर्शन पाचन तंत्र का है, जिसे हमें बड़ी आंत के बारे में डिस्कस करना है। यानी एक पाचन तंत्र में कुल इतनी संरचनाएं हमें पढ़नी है। पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा यकृत, पांचवा अग्नाशय, छठा पित्ताशय, सातवां छोटी आंत और आठवां बड़ी आंत, जिसमें से मुख गुहा में भी हम 3 पढ़ेंगे। पहला अंग मुख गुहा के अंदर प्रेजेंट है दांत, दूसरा अंग प्रेजेंट होती है जीभ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरी लार ग्रंथि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यकृत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत और ग्रसिका को हम केवल एक ही भाग में डिस्कस करेंगे। यानी नेक्स्ट जो सेगमेंट मैं आपको वीडियो का दूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पोर्शन, वहां पर हम मुख गुहा, लार ग्रंथि, जीभ और दांत के बारे में डिस्कस करेंगे। देन ग्रसिका, आमाशय, यकृत एक सेगमेंट में और इसे एक सेगमेंट में डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो पहला पाचन तंत्र का लेक्चर है, इसमें हमने पाचन तंत्र से संरचना के बारे में और पाचन तंत्र बनाने का तरीका डिस्कस किए हैं। पाचन तंत्र के सभी अंगों के बारे में बता दिया गया है। ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से पाचन तंत्र अति महत्वपूर्ण है। कई सालों में 5 नंबर और 60 सेगमेंट में पूछा जाता है, तो इसे आप अवश्य तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट का आप इंतजार करेंगे। धन्यवाद।